हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये हिंट्स एंड ट्रिक्स का जो वीडियो है ये केमिकल बॉन्डिंग के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहली जो ट्रिक है वो ये कि केमिकल बॉन्डिंग को क्लासिफाई किया जा सकता है दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी कौन सी है जिसमें हम इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहेंगे, और एक कैटेगरी है जिसको हम वीक बॉन्ड कहेंगे, वीक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इसका दूसरा नाम है प्राइमरी बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, और इसी तरीके से इसको सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ प्राइमरी बॉन्ड यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं। आयनिक बॉन्ड हो गए, और ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। ठीक है ना, इन्हीं में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे आपके मेटलिक बॉन्ड भी यहीं पे आते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में। ओके, वीक बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल जो बॉन्ड है ये आते हैं डाइपोल डाइपोल। और इसके अलावा यहाँ पे आयनिक डाइपोल भी आते हैं, ये आपका आयनिक डाइपोल है। और इसके अलावा यहाँ पर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल भी आते हैं, आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल। और इसके अलावा यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी आते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये सभी के सभी जो हैं आपकी सारी की सारी कैटेगरी जो है ये वीक की है। इसको वीक वैंडरवॉल या फिर लंदन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर जो फोर्स होता है वो। ठीक है, और अगर आगे आगे चलें हम अगली बात पे, तो नंबर सेकंड जो हिंट है आपकी क्या, ऑक्टेट में सभी को पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बोलेंगे, इसे हम कहते हैं ड्यूप्लेट। ठीक है, और अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट जिसमें 10 12 ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो PCl5 में 10 है, ये भी एक एक्सेप्शन है ऑक्टेट का, और SF6 भी एक और एक्सेप्शन है। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के अराउंड। ओके, नंबर थर्ड कैटेगरी जो है वो है आपकी वैलेंसी। किसे बोलते हैं वैलेंसी? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं हम क्या, वैलेंसी कैपेसिटी। जैसे जैसे सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है और ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 2 है। ठीक है ना, यहाँ पर ये +1 से रिप्रेजेंट होती है और ये -2 से रिप्रेजेंट होती है। लेकिन फिर अगर ये ऐसी बात है तो फिर कोवैलेंसी किसे कहते हैं? ये कोवैलेंसी क्या होती है? बड़ा सिंपल है कोवैलेंसी को डिफाइन करना। जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे, जैसे आप कार्बोनेट को बना रहे हो CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर 1 ये इसका इस तरीके से बॉन्ड होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको करना कुछ ये है कि कार्बन के आपको बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं कितने, 1 2 3 4। तो कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, 3। तो इसकी कोवैलेंसी क्या होगी, सॉरी 4, तो इसकी कोवैलेंसी क्या होगी, 4। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन की अगर बात करो NO3 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन भी इसी की तरह मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो इसकी भी कोवैलेंसी क्या होगी नाइट्रोजन की, 4। सबसे बेस्ट तरीका है देखने का, इसके चारों तरफ के जो बॉन्ड हैं उनको कैलकुलेट कर लो, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी। अगर ये समझ में आ जाए तो ये समझ में नहीं आता फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं, तो ये बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रोवैलेंसी आमतौर पर आयनिक कंपाउंड में होती है, जहाँ पर सोडियम और क्लोरीन की अगर बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी ये भी 1 है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी जनरली हम यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि ब्लू, और मैं फोर्थ की बात करूँ तो यहाँ ब्लू विट्रियोल, ये ब्लू विट्रियोल किसका नाम है, तो इसे बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये आपका होता है ब्लू विट्रियोल। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ओके, एंड अनदर इज नंबर 5, N3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, ये होता है आपका अजाइड। ये अजाइड होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे इसको हम पैरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम O2 सिंगल नेगेटिव को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। वैसे ही ये क्या होता है आपका अजाइड होता है, N3 सिंगल